रवि का हंसता खेलता छोटा सा परिवार था। एक विधवा माँ, प्यारी सी पत्नी और छोटी सी फूल सी बच्ची। सब बहुत खुश थे। रवि और मेघा की यह अरेंज मैरिज थी। मेघा के पिता बहुत गरीब थे। दहेज विरोधी रवि ने एक बार में ही मेघा को पसंद कर लिया था। विवाह के सारे इंतजाम भी रवि ने किए थे। पत्नी बहुत सुंदर और सुशील थी। 3 साल बाद एक प्यारी सी बेटी ने उनके जीवन में खाली जगह को भर दिया था। रवि और मेघा एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रह पाते। दोनों का प्यार मिसाल बन गया। लेकिन बुरा वक्त कह कर नहीं आता। हुआ यूं कि मेघा के बुआ जी और फूफा जी इसी शहर में रहने आ गए। वे पैसे वाले लोग थे। मेघा का उनसे लगाव कुछ ज्यादा था। उन लोगों का आना जाना बढ़ा तो मेघा के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। पता नहीं यह रवि का दुर्भाग्य था या मेघा की बेवकूफ़ी। परिवार में आए दिन झगड़े होने लगे। जो मेघा अपने भाग्य की बड़ाई करते नहीं थकती थी, वही अब भाग्य को कोसती रहती कि ऐसे गरीब घर में उसका ब्याह हुआ। रवि समझ नहीं पा रहा था कि इतनी अच्छी खासी तनख्वाह के बावजूद मेघा के मन में ये ख्याल कहाँ से आ रहे हैं। झगड़े बढ़े तो दूरियां भी बढ़ी और फिर मेघा अपने फूफा जी के घर चली गई। रवि ने बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन जब दिमाग में फितूर पल जाए तो कुछ कहाँ समझ आता है। रवि जब भी बात करना चाहता तो उसे दूर रहने की हिदायत दी जाती और जान से मारने की धमकी भी दी जाने लगी। रवि समझ नहीं पा रहा था कि उससे कहाँ गलती हुई। बात अब घर की नहीं थी। थाना, कोर्ट और महिला आयोग के चक्कर काटने जैसी उसकी नीयत बन गई थी। अपनी बेटी का फूल सा चेहरा देखने के लिए वो तरस गया था और इसी चक्कर में वह जहर खरीद लाया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तभी उसके ऑफिस के कुछ लोग उससे मिलने आ गए। उसकी स्थिति को देख वे अपने साथ ले गए रवि को। उनमें से एक व्यक्ति रवि के बहुत करीब था। जब उन्होंने उसकी तकलीफ और ऑफिस न आने का कारण पूछा तो उसने सब कुछ बयां कर दिया। उन्होंने उसे हौसला दिया और गलत कदम ना उठाने की सलाह। रवि का मन हल्का हो गया था। वह बार बार एक ही बात कह रहा था, क्या यही प्यार है? तब वह सज्जन उसे समझाते हुए बोले, प्यार अपनी जगह है रवि, लेकिन यदि आंखों पर भ्रम का पर्दा पड़ जाए तो प्यार समझ नहीं आता। निसंदेह तुम्हारी पत्नी आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती होगी, लेकिन अभी उसे बात समझ नहीं आएगी। जब तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो तुम अपने प्राण से खिलवाड़ क्यों करना चाहते हो? माँ के विषय में सोचो और उनकी हर बात का जवाब दो। हाँ, तुम्हारी बच्ची का इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उन लोगों को असलियत का पता चलना चाहिए। रवि ने उनकी बात सुनी। आत्महत्या का विचार त्याग कर वह इस झगड़े को सुलझाने में लग गया। बात बनने लगी थी। अब पत्नी का रोज फोन आने लगा था। वह बहकावे में आ गई और घर वापस आना चाहती है। वह उसे बहुत चाहती है और उसके बिना नहीं रह सकती। रवि भी उसकी बातों से सहमत है, पर उसने मेघा से एक प्रश्न का जवाब मांगा है कि जब वह उससे इतना प्यार करती थी तो फिर इतना अविश्वास क्यों? क्या उसका प्यार यही था कि उसने अपने हंसते खेलते परिवार को अपने हाथों से विवाद में उलझा दिया? आशा करता हूँ आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।